हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 यूपी बोर्ड इंग्लिश में एस्से या फिर आर्टिकल के बारे में। तो बोर्ड एग्जाम में कौन कौन से एस्से या आर्टिकल इम्पोर्टेंट हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे बड़ी कन्फ्यूजन बच्चों में ये है कि सर आर्टिकल क्या है और एस्से क्या है। तो दोनों टॉपिक हमारे बोर्ड में अगर एस्से आता है, क्वेश्चंस कुछ ऐसे पूछेगा, राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन टॉपिक या फिर राइट एन एस्से ऑन एनी वन टॉपिक। दिए गए टॉपिक में से किसी एक टॉपिक पर एस्से या फिर आर्टिकल पूछेगा। तो लिखने में थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में। वो ये है कि अगर पेपर में एस्से पूछता है तब उसमें हमें किसी भी टॉपिक पर जो एस्से होगा, जैसे पॉपुलेशन, टेररिज्म, डाउरी सिस्टम, इनमें से किसी पर भी, तो उसमें हेडिंग्स का यूज़ करना है। जैसे पॉपुलेशन के अंतर्गत इंट्रोडक्शन हो गया, काज हो गया, प्रेजेंट सिचुएशन हो गई, इफ़ेक्ट हो गया, और उसके बाद में कंक्लूजन हो गया। ऐसे सभी में हेडिंग्स रहती हैं। तो हेडिंग्स लिख करके हमको अपना इसका आंसर देना रहेगा। लेकिन अगर पेपर में आर्टिकल आता है तो ध्यान दीजिएगा कि आर्टिकल में हम हेडिंग्स नहीं लिखते हैं, बस पैराग्राफ चेंज करते हुए लिखते चले जाते हैं। तो बच्चों में कन्फ्यूज़न ये है कि बहुत सारे आर्टिकल या एस्से हैं, हम कौन कौन से पढ़ें। तो यहाँ पर टोटल हम पढ़ेंगे जितने भी आर्टिकल या एस्से, उनके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला जो आर्टिकल है, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स और एस्से, वो है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन सबसे इम्पोर्टेंट है। इसके बाद में इसके अंतर्गत अगर एस्से आता है पॉपुलेशन पर तो हेडिंग्स का यूज़ करके लिखेंगे, अदरवाइज सीधे लिखेंगे पैराग्राफ में। फिर सेकेंड नंबर पर जो आता है वो टेररिज्म है, आतंकवाद है। और जो थर्ड आर्टिकल या एस्से है वो है द डाउरी सिस्टम, दहेज प्रथा पर है। और जो 4 नंबर पर आएगा योर एम ऑफ लाइफ, तुम्हारे जीवन का एम क्या है, उद्देश्य क्या है। और ये ऐसे भी पूछा गया है द एम्बिशन ऑफ योर लाइफ, तुम्हारे जीवन का एम्बिशन क्या है, या योर प्लान्स फॉर द फ्यूचर, भविष्य के लिए तुम्हारे प्लान्स क्या हैं। और ऐसे भी पूछा गया है द चॉइस ऑफ अ प्रोफेशन, द चॉइस ऑफ अ प्रोफेशन। तो ये 4 एस्से या आर्टिकल हुए। उसके बाद 5 नंबर पर है वीमेन इन न्यू इंडिया, वर्तमान भारत में महिलाएं, या फिर वीमेन पोजीशन इन अवर सोसाइटी, हमारे समाज में महिलाओं की स्थिति। और ऐसे भी पूछा गया है रोल ऑफ वीमेन इन द डेवलपमेंट ऑफ देयर कंट्री, कि हमारे देश में महिलाओं का योगदान क्या है देश के विकास में। और जो 6 नंबर पर आर्टिकल है वो है प्राइस राइज, अर्थात दाम वृद्धि या फिर सोअरिंग प्राइसेस, दाम में वृद्धि या बढ़ोतरी, इसी को कहते हैं महंगाई। क्लियर। और जो 7 नंबर पर है वो है करप्शन, करप्शन भ्रष्टाचार। तो ये 7 आर्टिकल या एस्से हैं। अगर इनमें से हम कंप्लीट कर लें तो हम बोर्ड में अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं। अब अगर इसमें से भी आपको वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पढ़ने हैं तो एक हो जाएगा आपका टेररिज्म, और सेकंड नंबर पर हो जाएगा डाउरी सिस्टम, और थर्ड नंबर पर हो जाएगा पॉपुलेशन, और फोर्थ पर हो जाएगा वीमेन पोजीशन। ये 4 आर्टिकल ही अगर हम पढ़ लें तो बोर्ड में 100% कोई एक पुटअप हो जाएगा। थैंक यू।